एक बार फिर कश्मीर से बुरी खबर आ रही है। वहाँ पर एक लेडी टीचर जो हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, उनको आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला करके उनकी जान जो है वो ले ली है। एक बार दोबारा से वहाँ पर आपको ये रूप जो है देखने को मिला है आतंकवादियों का कि वहाँ पर किस तरीके से वो माइनॉरिटीज़ को और उन लोगों को जो लोग वहाँ पर बाहर से आकर काम कर रहे हैं उनको टारगेट कर रही है। और इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा हैं। शर्मा साहब, आप मुझे बताइए, लगातार टारगेट किलिंग कश्मीर में हो रही है और एक और वाक़या इसी तरीके का, पहले तो कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया जाता था, अब वो आम टीचर्स को भी निशाना बना रहे हैं जो लोग जम्मू से बिलोंग करते हैं। देखिए, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। एक स्कूल टीचर रजनी बाला जो सांबा ज़िला जम्मू सूबे से वहाँ पोस्टेड थी और कुलगाम ज़िले में थी, उसको उन्होंने टारगेट करके शहीद कर दिया। उससे पहले भी राहुल भट्ट को तहसील ऑफिस में शहीद किया। एक सैफुल्ला कादरी नाम के पुलिस ऑफिसर को बेटी के साथ शहीद किया और वो जख्मी है। और ग्रेनेड हमले में बारामूला में एक रंजीत सिंह नामक राजौरी ज़िला के रहने वाले, उनको ग्रेनेड से मार दिया। 3 लोग जख्मी हैं। इस तरह से कई वारदातें जो हैं वो लगातार घट रही हैं। पहले भी जम्मू के मुलाजिम जो हैं वहाँ पे कश्मीर में पोस्टेड हैं। कुछ लोग वहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर में सिलेक्ट हुए हैं, वहाँ हैं लगे हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन है, उसमें कश्मीर के अंदर जम्मू सूबे के लोग लगते हैं, वो पोस्टेड हैं। दूर दराज इलाकों में पोस्टेड हैं। सरकार गंभीर नहीं है। कश्मीरी माइग्रेंट पीएम पैकेज के तहत जो लगे थे वो पोस्टेड हैं और वहाँ की माइनॉरिटी भी है, वहाँ के लोग भी हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी जिनको टारगेट किया जाता है। लेकिन कम से कम जो लोग माइनॉरिटी के या वो लोग जम्मू के जो दूर दराज इलाकों में वल्नरेबल है, टारगेट हो सकते हैं, सरकार इसका मतलब कुछ सोचती नहीं। एक के बाद एक हत्या हो रही है, टारगेटेड सेलेक्टिव किलिंग हो रही है। सरकार के दावे भी बरकरार जारी है कि हालात बिल्कुल सामान्य हैं। 70 मंत्री सैर करने आएंगे, ये करने आएंगे। क्या दिखाना चाहते हैं? पहले लोगों को सुरक्षा दीजिए। हम सख्त निंदा करते हैं आतंकवाद की, पाकिस्तान की, जिसके लिए ये घटना की है, निर्मम हत्या की है। सहानुभूति परिवार के साथ प्रकट करते हैं, लेकिन सिर्फ शब्दों से यह काम नहीं चलेगा। तो आपको लगता है कि अमरनाथ यात्रा अब हमारे बहुत नज़दीक है, कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी और जिस तरीके से ड्रोन से यहाँ पर भारी मात्रा में गोला बारूद भी आ रहा है और लगातार पकड़ा जा रहा है और सिचुएशन को इस समय कहा जा रहा है कि नॉर्मल है, मगर नॉर्मल जैसी लग नहीं रही, तो कहीं ना कहीं चिंता तो बनती है। इसी बात पे बहुत गंभीर चिंता भी है कि जो हालात हैं, और दुख और रोष भी है कि लोग मारे जा रहे हैं, नैथे लोग मारे जा रहे हैं, टारगेट करके शहीद कर रहे हैं मिलिटेंट, और सरकार दावे करती है कि हालात सामान्य हैं। आप 70 मंत्रियों की बारात भेज के पहले 36 मंत्री आएंगे, फिर 72 आएंगे, 70 आएंगे, गर्मियों का सीज़न कश्मीर में सैर करने, वो क्या दिखाना चाहते हैं? आप सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी लोगों को जो सेंसिटिव ड्यूटीज़ पे तैनात हैं उनको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वो लोग अपनी ड्यूटी से हट करके उनकी सुरक्षा में लगे रहेंगे और किलिंग्स होंगी। पहले भी ये हुआ था। इसलिए सरकार को गंभीर होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि सरकार अभी भी गंभीर नहीं नजर आती। तो आपको किस तरीके के एक्शन की उम्मीद है? और लगातार एक्शन वहाँ हो भी रहा है, आतंकवादी मारे जा रहे हैं और इस समय टूरिस्ट वहाँ पर भरा पड़ा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आतंकवादी भी बौखलाए हैं, या आपको लगता है कि स्ट्रेटजी में चेंज करने की ज़रूरत है? देखिए, बौखलाए नहीं हैं। अगर बौखलाए होती तो वो टूरिस्ट को मारते, लेकिन टूरिस्ट पे कश्मीर के लोगों की, आम आदमी की रोजी रोटी जुड़ी है, इसलिए उनकी एक स्ट्रेटजी, एक डिज़ाइन है। लेकिन ये डिज़ाइन से मारे जा रहे हैं। बाहर के लोग जो वहाँ काम करते थे, ये दिखाना कि हालात नॉर्मल नहीं है, आप भाग जाओ, डोमिसाइल के बहाने जा मत सेटल हो। जम्मू का हिंदू हो, जम्मू का मुलाजिम हो, उसको टारगेट करो कि भाग जाओ। कश्मीर का माइग्रेंट हो, कश्मीर का कश्मीरी पंडित हो, उसको मारो और ये बताओ कि भाई जो दावे किए जाते हैं सेटलमेंट के, या ये वो हालात नहीं हैं। और तीसरा, जो वहाँ का देशभक्त या जो आदमी कोई है बेगुनाह दहशत फैलाने के लिए, चाहे वो पुलिस वाले हैं, तो सरकार को समझ नहीं आता कि क्या डिज़ाइन है। सबको पता है कि इसके पीछे, क्योंकि जब सरकार ये दावा करती है कि 370 के बाद बाहर के लोग कोई भी डोमिसाइल हो सकता है,
तो जो लोग वहाँ बसे थे, सतपाल निश्चर 50 साल से वहाँ शराब का काम करते थे, बिंद्रू जी 50 साल से वहाँ काम करते थे, कश्मीरी पंडित केमिस्ट का, आकाश मेहरा जो जम्मू से 30 साल मिलिटेंसी में वहाँ ढाबा सेफ जगह सर्किट हाउस गेस्ट हाउस के पास चलाते रहे। इन सबको इन 2 साल में 1.5 साल में क्यों मारा गया? इसके पीछे एक मंसूबा है जो सरकार को सबको समझ आता है, लेकिन सरकार फिर वही दावे करती है, वही जो बातें करती है, उसी तरह की बातें करने से आम लोग और टारगेट किए जा रहे हैं और उन लोगों को सुरक्षित जगह पे तैनात नहीं करती। कुलगाम जैसे सेंसिटिव इलाके में अगर सांबा की लड़की थी और उसको वहाँ से निकाला नहीं गया समय, इसके लिए हत्या के जिम्मेदार कौन है? जब आपको नज़र आ रहा है कि इतनी हत्याएं की जा रही हैं तो जम्मू के मुलाजिम वो टारगेट। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मंसूबा आतंकवादी पाले हैं कि यहाँ पर हम इतना माहौल इतना खौफनाक कर दें कि ये लोग खुद ही भाग जाएं, कहीं ना कहीं अगर उस प्लॉट में भी फंस गए तो आपको लगता है कि नुकसान हमारा ज़्यादा होगा? क्योंकि अगर सभी लोग वहाँ से निकल के, जिस तरीके से कश्मीरी पंडित वहाँ पर नौकरी कर रहे थे, वो डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें अब जम्मू में या सेफ जगह पे भेजा जाए, हम क्या प्लॉट का हिस्सा नहीं बन जाएंगे? देखिए, मुर्गे की तरह तो नहीं छोड़ना लोगों को मारने के लिए, वो निहत्थे लोग हैं, वो मरते जाएँ और हम प्लाट। आप उनको सुरक्षित जगह पर तैनात करिए, सुरक्षित रखिए, उनकी सुरक्षा निश्चित करिए। और कौन कहता है उनके खिलाफ 90 से जंग चली है, जब उन्होंने सबको भगा दिया और वहाँ से लोग, दहशत से लोग निकले, लोग वापस गए कि नहीं गए? उन लोगों को काबू डाला कि नहीं डाला? उनको दहशतगर्दों को ख़त्म करके काबू करके चुनाव करवाया। वहाँ के MLA शहीद हुए, वहाँ के लीडर शहीद हुए, कि सरपंच पंच शहीद हुए, वो लोग भी लड़ रहे हैं, वो लोग हैं, उनको पैदा करना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने 90 से लेकर के बहुत बड़ी जंग लड़ी थी और हालात सामान्य किए थे, काबू में किए थे, बिल्कुल सामान्य हो जाए या ना हो जाए, लेकिन इतने काबू में थे। आज इस तरह से नहीं दिया जा सकता कि लोग मारे जाए। वो दहशत से भरे हुए लोग अपनी रोजी रोटी पेट के लिए हैं, जिनके पास बंदूक नहीं, उनको सुरक्षित जगह पे, उनके लिए कोई मंसूबा गवर्नमेंट का भी होता है ना। अगर एक तरफ से दुश्मन का मंसूबा है तो उसके आगे आप अपने लोगों को जो है वो इस तरह से थोड़ा छोड़ दोगे, उसके लिए काउंटर मंसूबा तैयार करना पड़ता है और जंग भी लड़नी पड़ती है। उस जंग में हम इकट्ठे हैं, साथ हैं, मगर अपने लोगों को, निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को मरते हुए रोज़ नहीं देख सकते। ये हम कहते हैं कि सरकार को इनसा एक काउंटर मंसूबा तैयार करके उनको बचाना चाहिए और आतंकवाद पाकिस्तान और उनके खिलाफ डट करके जंग लड़नी चाहिए। हम सरकार के, सेना के, सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के साथ सब सहयोग करते हैं, सब तैयार हैं उनके खिलाफ। एक तो जिस तरीके से कुलगाम से एक बुरी खबर दोबारा से हम आपको बता दें कि आ रही है, एक जो वहाँ की टीचर हैं जो सांबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, उनकी हत्या कर दी है आतंकवादियों ने। उस पर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिएक्शन दिया जा रहा था। उनका कहना है कि काउंटर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, एक सख्त मंसूबा अपनाने की ज़रूरत है आतंकवादियों के खिलाफ, तभी इस तरीके के कारनामे जो हैं वो रोके जा सकते हैं। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।